आज का हमारा टॉपिक है गूगल स्केचअप। अब गूगल स्केचअप क्या होता है कि हमें वैसे तो गूगल स्केचअप का ये जो यूज होता है वो होता है शेडिंग एनालिसिस के लिए। जो आपके मतलब मान लो बिल्डिंग के ऊपर प्रोजेक्ट लगा रहे हो या ग्राउंड माउंट लगा रहे हो, तो उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसी है जो शेडिंग क्रिएट कर रही हो, तो उस शेडिंग के एनालिसिस के लिए हम गूगल स्केचअप सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। बस मेन पर्पस तो यही होता है। उसके अलावा लोगों को क्या होता है, गूगल स्केचअप पे आप कोई भी प्रोजेक्ट बना के क्लाइंट को सबमिट करते हैं, उससे 3D में काम करके सबमिट करते हैं, तो उससे एक अलग ही व्यू आता है। क्लाइंट इम्प्रेस हो जाता है उससे कि मतलब आपने कोई भी प्रोजेक्ट का डिजाइन करके गूगल के स्केच दिया तो वो एक 3D में डिजाइनिंग होगी, 3D में डिजाइन होता है, तो क्लाइंट देखता नहीं है तो बड़ा अच्छा देखने में लग रहा है। तो उससे क्या इंप्रेशन भी एक अलग पड़ जाता है क्लाइंट्स के ऊपर कि मतलब नहीं, ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल होने के बाद बड़ा अच्छा लगेगा, व्यू अच्छा देगा ये, तो चीजें सोचता है। तो लोग इम्प्रेशन जमाने के लिए भी गूगल स्केचअप पे प्रोजेक्ट बना के फाइल सबमिट करते हैं। तो गूगल स्केचअप का काम तो वैसे जनरली बस शेडिंग एनालिसिस के लिए ही होता है, पर इसको 3-4 स्क्रीनशॉट लेके क्लाइंट को सबमिट कर देते हैं शेडिंग के साथ साथ, जिससे इंप्रेशन भी ठीक ठाक बन जाता है। ठीक है, तो जब गूगल स्केचअप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप की स्क्रीन ओपन होगी जो सामने मैंने ओपन करके रखी हुई है। अब इसमें आप किस में ओपन करना चाह रहे हैं, मिलीमीटर में, इंचेस में, मीटर में, इंचेस में, सेंटीमीटर में, मीटर में, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं मिलीमीटर में ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो आप भी मिलीमीटर में ओपन कर लीजिए, क्योंकि मैं मिलीमीटर में काम करने में ज़्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि मिलीमीटर में काम करने से आपका एक्यूरेट बनेगा। तो कोई भी आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है तो इस टाइप का आप देखा कि इंटर मतलब एक स्क्रीन ओपन होगी। क्लियर है? इस टाइप की स्क्रीन ओपन की, इस टाइप की स्क्रीन में ओपन होने के बाद आप उसमें काम कर सकते हैं। अब जो हमें फ्रंट से स्क्रीन, जहां मैं बैठ के ये फ्रंट स्क्रीन को देख रहा हूं, तो मैं वो फेस साउथ फेसेस है। ओके, अगर मेरी तरफ कोई जो फेस है तो वो साउथ फेस है। क्लियर है? तो अब ये क्या करते हैं कि सबसे पहला काम आता है आपका ऐड लोकेशन का। इसके थ्रू आप ऐड लोकेशन करके किसी भी लोकेशन का कोऑर्डिनेट डाल के आप वो लोकेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लोकेशन ऑन करने लेने के बाद आप क्या करना, प्रोजेक्ट मेरा तो क्या हुआ है कि ओल्ड हो चुका है, तो इसकी एक्सपायरी आने को आ गई, तो इसलिए मैं इसमें ले नहीं सकता। तो लोकेशन लेने के बाद अब बस में क्लियर हो जाएगा, लोकेशन लेके इसको फीड कर देंगे, उसके बाद इसको राइट क्लिक करके हाइड कर देंगे। इससे क्या होगा कि उस लोकेशन के अकॉर्डिंग वहाँ का रेडिएशन डाटा वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर उठा लेगा। ठीक है, तो यहाँ से लोकेशन ऐड कर सकते हैं। लोकेशन ऐड करने के बाद आपको क्या करना है कि आप चाहें तो ऑटो कैड की फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर सपोज ऑटो कैड की फाइल में इंपोर्ट करता हूँ, कोई भी एक फाइल इंपोर्ट करता हूँ ऑटो कैड की, जैसे मैं ये सैंपल ही जो हमारा बना पड़ा इसी को इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये इंपोर्ट हो रहा है। देखिए इंपोर्ट होके आ गया है। क्लियर है? और ये जो कर्सर है ये देखो ऑर्बिट लिखा हुआ है, तो इसके थ्रू हम कैसे भी करके मूव कर सकते हैं। और पेन करना होगा तो आपको पता है कि पेन के लिए यही होता है, हैंड जो होता है। क्लियर है? तो इसको कर सकते हैं इस टाइप से। ये आपकी ऑटो पॉइंट फाइल आ गई। अब आप क्या करना है, इसको जो एक पिक्चर ड्रॉ की है सैंपल के लिए ड्रॉ की हुई है, इस सैंपल के लिए पिक्चर को मैं रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के लिए इरेज, तो इरेज कर देता हूँ। ओके, तो नहीं तो डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट भी हो जाएगी, इरेज से इरेज भी हो जाएगी। अभी ये इंपोर्ट हो गई है। इंपोर्ट होने के बाद आप इस पे अगर कुछ काम करना है
तो इस पर काम नहीं कर सकते डायरेक्ट इस पे। अगर आपको इस पर काम करना है तो आपको इसके ऊपर ऑब्जेक्ट ड्रॉ करनी होगी खुद ही। कैसे? अब ये अपने पास जो ये टूल्स हैं, आप देख सकते हो ऊपर शो कर रहा है कि कौन कौन क्या है, हमें इससे ड्रॉ करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ से शेप ले सकते हैं ना, स्क्वायर रेक्टेंगुलर सर्कल जो भी है लेना ले सकते हैं हम लोग। क्लियर? आर्क बनाना चाहे आर्क इससे ले सकते हैं। क्लियर है? तो मैं अब आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं तो अब जैसे मैं बताता हूँ, ये रेक्टेंगुलर मैंने लिया हुआ है, तो पहले इसको इस टाइप से मैं कर लेता हूँ। अब देखना, मैं इसको रेक्टेंगुलर लेके फिर इसको ऐसे करके ये देखो, इस टाइप से बनाना पड़ेगा। नहीं तो आप पेंसिल लेके बना सकते हो, जैसे पेंसिल लेके अब मैं ये यहाँ लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ, और इसके बाद क्लोज कर देता हूँ। ये हाइड कमांड है, हाइड से आप हाइड कर सकते हो। ओके। अब इसमें ये क्लियर विजिबल नहीं हो पा रहा है, तो आपको जब बड़ा रूम होगा तभी जाके होगा। ये देखो क्लिक नहीं हो पा रहा है। ये हुआ, ये हुआ। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है इसके लिए, जैसे देखो ये। ठीक है, तो इस हिसाब से इसमें भी कर सकते हैं। विजिबल नहीं हो पा रहा है, ये ब्लैक हो जाएगा ना। ये इस पे नहीं बन रहा है, देखो अब हो गया। क्लियर है? तो इस टाइप से करना पड़ेगा आपको ड्रॉ। और नहीं तो आपको फिर रेक्टेंगुलर में पूरा इस हिसाब से लेना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया। ठीक है, इस हिसाब से ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। ये देखो, इस टाइप से ड्रॉ करके आपको, ये देखो, इस टाइप से ड्रॉ करके आपको छत ऊपर उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो उसको ड्रॉ करने के बाद आप इसको पुश पुल कर सकते हो। पुश पुल क्या कमांड होती है? ये कमांड होती है, इसको ऊपर कर सकते हो, जैसे देखो ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो आप एक तो तरीका ये है कि आप ऑटोकैड की फाइल इंपोर्ट करके कर सकते हो, पर ये काफी टाइम कंज्यूमिंग टाइम हो जाती है, टाइम बहुत ज्यादा लेती है, तो मैं भी इसको ज्यादा प्रेफर नहीं करता है। मैं क्या करता हूँ कि खुद साइट के जो है लेंथ बिट्स वगैरह, जो वहाँ का हम एक्चुअल साइट के लेंथ बिट्स वगैरह ले आते हैं, खुद ड्रॉ करते हैं। क्लियर है? तो मैं इसको भी प्रेफर नहीं करता, आप भी यही करना कि इसके थ्रू जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप साइट की अगर लेंथ और विड्थ ले आओगे, कहाँ पे किस ऑब्जेक्ट की क्या लोकेशन, अगर वो लोकेशन ले आओगे, दूरी ले आओगे, तो उसके हिसाब से काम करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब वो बताता हूँ कैसे करते हैं उसको। क्लियर है? तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, ये देखो सिलेक्ट भी वो से हुई, ऑटो कैड फाइल रह गई। देखो जो जो हमने बनाया बस वो वही सिलेक्ट हो रहा है, देख रहे हो आप? तो मैं इसको क्या कर देता हूँ कि ये देखो मैंने कंट्रोल जेड मार के उसको हटा दिया वहां से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि आपके ये व्यू है, आपको किस हिसाब से देखना चाहते हो बिल्डिंग को। ठीक है, तो फ्रंट ऐसा है, टॉप ऐसा है, ये आइसोलेटेड व्यू भी ये है, राइट? ठीक है, तो आप इस हिसाब से इसको व्यू को देख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो ये लेडीज को हटाता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मान लो मेरी बिल्डिंग की लेंथ विड्थ मुझे, लेंथ 10 मीटर है और विड्थ 50 मीटर है, मैं रूफ टॉप बना रहा हूँ।
ग्राउंड माउंट रूफ टॉप बना दो, ग्राउंड माउंट को आप आसानी से बना लोगे। मैंने लेंथ ले रहा हूँ बिल्डिंग की, कितना, 10 मीटर। तो 10 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, 10,000। ओके, कॉमा, विड्थ हमारी कितनी है, 5,000। आपको यहाँ वैल्यू इंटर हो जाएगी, जो नीचे आपको दिख रहा होगा, ये नीचे लिखा आ रहा है, देखिए देखिए। ठीक है, तो वो वहाँ पे इंटर हो जाएगी, तो आप उस हिसाब से ही लिखना है, जो देखो चेंज होगी। तो मैं दोबारा कर देता हूँ इसको, 10,000 कॉमा 5,000, इंटर कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया बिल्डिंग। क्लियर है। अब मैं थोड़ा इसको मूव कर लेता हूँ। इसको मूव करके यहाँ रख दिया। क्लियर है। तो मूव करने के बाद, यहाँ रखने के बाद आप देख सकते हैं, ये देखो हाइट पर आ गया। हाँ, मूव किया तो हाइट पे आ गया। तो ये एक बड़ी दिक्कत होती है कि गूगल स्केचअप पे काम करने पे ये हाइट वगैरह का आपका ये प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए मैंने दिखाया था कि आपको ये देखना हाइट पे हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देते टाइम ध्यान से पुट करना पड़ेगा, और इसके बाद एस्केप होना पड़ेगा। अब देखना, अभी भी हाइट पे है। ऐसा काम करना पड़ेगा आपको पूरा देख के। ओके, अब देखो जमीन पे है, अब रेस्ट की हुई है। क्लियर है। तो रेस्ट की हुई है तो वहीं को ही है। अब ठीक है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अब मैं इसको इस टाइप से समथिंग कर लेता हूँ, काम करने में आसानी हो जाएगी। क्लियर है। तो इस टाइप से आपकी वो हो गई कि मैंने एक बिल्डिंग ले ली। अब इसके ऊपर मान के चलो हमारी कोई रेक्टेंगुलर टंकी है, स्क्वायर, कैसी भी सर्कल टाइप की टंकी है, तो मैं एक टंकी बना देता हूँ मैं। कोई भी आप रख सकते हो रेडियस। मैं मान के चलो 400 स्क्वायर की, 500 mm की है, तो 250 mm ले लेता हूँ। ठीक है, एक टंकी मैंने बना दी। उसके बाद मान के चलो यहाँ ममटी है, स्टेयर केस वाली, उसकी भी क्या कर देता हूँ मैं, उसकी कर देता हूँ लेंथ 500, 500 बाई 400 की टंकी है। ठीक है, तो इस हिसाब से टंकी है। तो मैं अब इसको बस इतने ही ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, आपको जितने बनाने हैं अगल बगल में कोई बिल्डिंग बनानी तो बना लेना। मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ पर्पज से। ठीक है, अब क्या करोगे, जब मैं सपोज करो बिल्डिंग की हाइट कितनी रखनी है, बिल्डिंग की हाइट अपनी मान के चलते हैं मैं 10 मीटर की है। तो पहले तो आप ऑब्जेक्ट जो बनाए हैं उसको पहले उठाओ। मैं इसको भी 10 मीटर उठा देता हूँ, 10 मीटर। 10 मीटर मतलब 10,000 हो जाएगा। ओके, फिर इसको उठा देता हूँ 10,000। फिर इसके बाद इसको उठा देता हूँ 10,000। ओके, तो आपकी बिल्डिंग समथिंग इस टाइप की हो गई। ये 10 मीटर की मैंने बिल्डिंग बना दी। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसके चारों साइड पैराफिट हो सकते हैं, इनको भी हाइट देना पड़ेगा। तो अभी भी आप हाइट दे सकते हो। इसको मैं कर देता हूँ टंकी को 2 मीटर कर देता हूँ, 2,000। ओके, इसको मैं कर देता हूँ 1,500 कर देता हूँ, 1,500 ओके। इस टाइप से टंकी हो गई। अब आपको क्या करना है कि पैराफिट प्रोवाइड करने हैं इसमें।
ठीक है, तो पैराफिट कैसे प्रोवाइड करोगे? तो पैराफिट प्रोवाइड करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन और है जिसको बोलते हैं ऑफसेट। ठीक है, तो ऑफसेट आप इससे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऑफसेट प्रोवाइड करने के लिए ये देखिए, आप इसको अब कितना रखना चाह रहे हो? माइनस ऑफसेट आपको 200 mm का बाउंड्री चाहिए, तो -200 कर दो। 200, ये देखो ऑफसेट हो गया। क्लियर है? ऑफसेट होने के बाद आपका पैराफिट मान के चलता हूँ मैं 500 mm हाइट का है, तो फिर ये पुष्पुल यूज करो। पुष्पुल यूज करने के बाद फिर ये 500 mm का आप ऑफसेट दे दो। अब देखो आपकी बिल्डिंग किस टाइप की हो गई है। ये देखो 200 mm का पूरा कॉलर दे दिया था। वैसे चाहते 200 का ना देके बाहर की तरह आउटर ना हटाता मैं। ठीक है, तो वो जो था एक्चुअल उस हिसाब से कर सकता था। ठीक है, तो वो आउटर में दे दिया था स्पेशल देने के लिए कि थोड़ा देखने में ठीक लगे। अब आपको उसके क्या छत से ही काम होता है, इसलिए दरवाजे वगैरह की फालतू जरूरत नहीं है डिजाइनिंग देने की। ठीक है, आपको सिर्फ रूप से काम होता है, तो रूप से ही आपको काम कर लेना है। क्लियर? अब यहाँ ले जाता हूँ मैं। उसके बाद मैं एक बिल्डिंग और ड्रा करता हूँ जो आप शायद ना कर पाओ। ये बिल्डिंग मैंने ड्रॉ कर ली। अब इस बिल्डिंग पे मान के चलो मुझे पुश पुल कर देता हूँ। अब टू साइडेड रूफ बनानी है। टू साइडेड रूफ कैसे बनानी है? ऐसे आप नहीं बना पाओगे, तो आपको क्या करना है, ऐसे टू साइडेड रूफ आपको जो एंगल में बनानी है वो एंगल बना के बना सकते हो। ठीक है, ये हो गई। अब आप क्या करोगे कि चाहोगे कि ये टू साइड रूफ हो, तो टू साइड रूफ के लिए आपको फिर पुश यूज करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये टू साइड रूफ के लिए आपका हो गया। उसके बाद आप इसको फिर रोटेट कर लो। रोटेट करने के बाद एक काम करो कि इस पर फिर ऑफसेट दे दो। आपको कॉलर निकालना है तो ये ऑफसेट है, तो आप इसका ऑफसेट दे दो समथिंग इस टाइप से। अब क्या होगा कि आप इसको बाहर निकाल सकते हो, एज को। फिर पुशपुल यूज कर लो आप। पुशपुल यूज करो इसके लिए, इसको बाहर निकाल लो। नहीं तो हाँ, आप पूरा निकालोगे तो पूरा आ जाएगा। तो आप अभी पुशपुल यूज मत करो। आप इसके लिए पहले एक काम करो, लाइन लाइन ड्रा कर लो यहाँ से यहाँ, ताकि वो सिलेक्ट ना हो नीचे वाला एरिया। तो आप यहाँ से यहाँ लाइन ड्रा कर लो। ठीक है, अब पुशपुल यूज कर लो। अब पुशपुल ही देखिए वही सिलेक्ट हो रही, सिर्फ उतना ही बाहर आ रही है ना। और इसको चाहो तो डिलीट कर दो। ये डिलीट कर दो सिलेक्ट करने के बाद। तो इस टाइप से आपकी टू साइड रूप हो जाएगी। आप दूसरी साइड भी कर सकते हैं ऐसे ही सेम। क्लियर है? आप दूसरी साइड भी ऐसे ही सेम कर सकते हैं। तो ये हो गई। अब आप इस पे मटेरियल टेक्सचर वगैरह भी प्रोवाइड करा सकते हैं। आप मटेरियल टेक्सचर वगैरह प्रोवाइड करा सकते हैं। ये देखिए मटेरियल में जा गए, तो मान लो मुझे टाइल्स प्रोवाइड करनी है, तो मैं टाइल्स प्रोवाइड कर देता हूँ। देखो
यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्या आपको क्या चाहिए। ठीक है, यहाँ ब्रिक वगैरह की चाहिए तो ब्रिक वगैरह की वॉल में प्रोवाइड करा देता हूँ। क्लियर है, ये देखिए। तो आप इस टाइप से इसमें मटेरियल प्रोवाइड करा सकते हैं कि कौन सा मटेरियल क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीजें क्लियर कर दी किस टाइप से काम करते हैं। आप उसको डिजाइन अच्छा देके कर सकते हो, मैं तो आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा था। ओके, अब आप क्या करना है कि उसके लिए अब हम चलते हैं कि मॉड्यूल कैसे करेंगे। अब मॉड्यूल के लिए भी आपको मॉड्यूल ड्रा करना पड़ेगा। अब मॉड्यूल ड्रा करने के लिए आपको अपना क्या होना चाहिए, मॉड्यूल 992 बिट्स है, कॉमा 1956 आपकी क्या है, हाइट है, लेंथ है। तो इंटर कर दीजिए, ये आपका मॉड्यूल आपको ड्रा हो गया। अब मॉड्यूल तो ड्रा हो गया आपका, आपने इसको साउथ फेसिस रखा हुआ है। अब मॉड्यूल पे भी कुछ हाइट देनी पड़ेगी, तो मॉड्यूल पे 40 mm का थिकनेस होती है, तो इसको आप ऐसे करके 42 mm की जगह 40 mm आपने थिक मॉड्यूल कर दिया। क्लियर है। अब थिक करने के बाद आप इसको मटेरियल दे सकते हो कोई सा भी। मैं टाइल ही दे देता हूँ, जिससे कि देखो ये वाला टाइल अच्छा लग रहा है, ये बिल्कुल मॉड्यूल के टाइप पे लग रहा है, ये मैंने मॉड्यूल के लिए कर दिया। ओके, ये हमारा मॉड्यूल हो गया। अब इसको आपका ये बन गया है, तो इसके बाद आने के बाद आपको एक दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा। सबसे पहली दिक्कत क्या आएगी कि अगर आप इसको अब रोटेट या मूव करना चाहोगे तो कुछ पोर्शन अलग मूव होगा, कुछ पोर्शन अलग मूव होगा। तो इसके पहले लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको मेक ग्रुप बनाना पड़ेगा। ये ग्रुप बन गया। अब क्या होगा कि जाएगा तो पूरा पूरा जाएगा, नहीं तो वहीं रह जाएगा। अब मैं इसको देखिए इस टाइप से मॉड्यूल बनाया था, तो अब मैं क्या करता हूँ, मान लो ये मॉड्यूल है। क्लियर है। अब मुझे इसको टिल्ट एंगल प्रोवाइड करना है। तो टिल्ट एंगल प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। ये रोटेट, तो आप इसका एक कॉर्नर सेलेक्ट करो, उसके बाद दूसरा कॉर्नर सेलेक्ट करो, उसके बाद देखो यूं उठाओ। आप कितने डिग्री पे उठाना है, मान सपोज करो मुझे उठाना है, हमने 32 डिग्री का था, 32 डिग्री पे इसको टिल्ट कर देता हूँ। यह 32 डिग्री पे टिल्ट हो गया आपका मॉड्यूल। क्लियर है। अब इसको थोड़ा मैं रोटेट कर लेता हूँ, रोटेट करने के बाद थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब जूम कर लेता हूँ। अब ये मॉड्यूल तो वहां बना दिया, मॉड्यूल को वहां से छत पे लेके आना है, प्लेस करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मूव कमांड लेनी पड़ेगी। मूव प्लस कंट्रोल प्रेस करके रखना पड़ेगा आपको। कंट्रोल प्रेस करके आप इसको लेके आओगे, देखो ये मूव होके ये समथिंग आ गया। कॉपी ऐसे होता है। ठीक है, ये आपका कॉपी होके आ गया। अब आपने देखा कि इसको बिल्कुल छत के ऊपर मैंने रख दिया है, तो अब आप इसको मूव कर सकते हैं। अब इसको मूव कमांड लो, थोड़ा आगे नहीं, पहले पीछे का काम करते हैं फिर आगे कर लेंगे। जैसे पीछे, और थोड़ा हाइट, हाइट के लिए आपको ये साइड व्यू, आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। ये देखो थोड़ा ये हाइट दे दिया मैंने। ठीक है, हाइट देने के बाद देखिए इस टाइप से मॉड्यूल दिख रहा है। आप इसको मूव और कर सकते हैं थोड़ा। क्लियर है, इस टाइप से देखो ऐसे। तो अब ये तो आपका मॉड्यूल हो गया। अब इस मॉड्यूल को हमें क्या करना है, ऐसे ही मॉड्यूल की स्ट्रिंग और बनानी है।
तो और मॉड्यूल टू मॉड्यूल के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 20 mm तो कम से कम मिनिमम गैप होना चाहिए। तो आप इसको सिलेक्ट करो, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए, अब इसके बाद क्या करना है, फिर वो मूव कमांड लेनी है। मूव कमांड लेके फिर कंट्रोल करके बस उठा देना है। उसके बाद क्या करना है, आपकी बिट कितनी है, 992 प्लस 20 कितना हो गया, 992 प्लस 20 क्या 1012 हो गया। तो 1012 टाइप कर देना आपको। ये देखिए वो ऑटोमेटिक कहाँ पहुंच गया आपका। अब देखिए, ये देखिए ये हो गया गैप। आप देख सकते हो डायमेंशन, ये देखिए 21 mm का डायमेंशन है। और अगर आपको अब जैसे मैं बताया था कि सोलर मॉड्यूल स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर के लिए आपको चाहिए होगी हाइट। तो आपको हाइट यहाँ से देखना पड़ेगा। यहाँ से ले जाके आपको जैसे ये है कि कॉर्नर पे आपने किसी भी कॉर्नर पे लेके, ठीक है, बॉटम तक की हाइट देखनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ से ले लेते हैं, ये ऐसे हैं, ऐसे देखो, ऐसे करके छत पे आपको बिल्कुल वर्टिकल देखना पड़ेगा कितना आपने हाइट रखा हुआ है। तो वो आप हाइट दे सकते हो। देखो ये जो है 312 mm यहाँ कहीं दिखा रहा है, देखो 312 mm, 312 mm आपकी ये वाली लैग हो जाएगी। तो ऐसे करके आपको हाइट लेके ऑटोकैड प्लॉट करना पड़ेगा। ऑटोकैड प्लॉट करने के बाद तो स्टार्ट ग्रुप ले जाके आपको उसकी मॉडलिंग करनी पड़ेगी, जो मैं बोल रहा था कि गूगल स्केचअप पर कैसे उठाएंगे। क्लियर है। अब मान के चलो ये तो ये वाला एंड हो गया। अब इसके अलावा आपको दूसरा एंड चाहिए, तो दूसरा एंड भी आपको इसी हिसाब से देखना पड़ेगा। आपको इसको मूव करके, वैसे तो मैंने पैराफिट के ऊपर कर दिया, पैराफिट के ऊपर से गड़बड़ हो जा रही है, नहीं तो आपका ठीक हो जाता। यहाँ से एंड पॉइंट से लेके आप ये कर सकते थे। नहीं तो इसको एक काम करो, बैक ले जाके, लेकिन बैक में भी नहीं हो पाएगा कि मैंने पैराफिट पे कर दिया। नहीं तो आप फिर ये, अब बता तो दिया आपको कैसे करोगे। तो इसको ले जाके, अभी टेपर्ड है तो सीधा कर सकते थे आप, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इसकी मेजर कर सकते हो हाइट। विड्थ ये क्योंकि पैराफिट आ रहा है इसलिए सीधा नहीं हो पा रहा। क्लियर है। नहीं तो ये सीधा जैसा उसमें हो रहा था वैसे सीधा हो जाएगा, तो आपको ये मीटर मिल जाएगी हाइट। क्लियर है। तो इस हिसाब से आपके वो स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग होगी। अब क्या हुआ कि आपने एक ग्रुप वो बना लिया। अब आप क्या कर सकते हो कि इन दो का ग्रुप एक साथ बना सकते हो, ठीक है। अब इसको ग्रुप बना सकते हो ऐसे करके, मेक ग्रुप। क्लियर है। अब इसको क्या कर सकते हो आप, मूव करना होगा। तो अब क्या करोगे, 1012 प्लस 992 कितना हो गया, +20। आप उस हिसाब से मूव कर सकते हो। आप चाहो तो ये ऑटो कैड की जो क्या नाम है, गूगल स्केचअप की क्लास है, बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। आपको प्रैक्टिस वाला सॉफ्टवेयर है। आपको जो मैं बता रहा हूँ बस उसको प्रैक्टिस करना है। 1012 प्लस 992 प्लस कितना आपका, 1012 प्लस 992 प्लस 2024। क्लियर है। अब 2024 आपको मूव करना पड़ेगा इसको यहाँ से, मूव, फिर कंट्रोल की बटन प्रेस किया आपने। बस इसके बाद छोड़ दो आप इसको, उसके बाद लिख दो 2024। ये देखिए उसने क्रिएट कर दिया। अब इसको मैं एक काम करता हूँ, दो मॉड्यूल को इधर लेके आता हूँ, फिर एक ट्रिक और बताता हूँ आपको। एक ट्रिक और बता देता हूँ, इसमें कितने मॉड्यूल आ जाएंगे यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक मेरे को लगता है 8 तो आ ही जाएंगे, 8 10 आ जाएंगे। तो 8 ले लेता हूँ मैं। अब मैं क्या करता हूँ, अभी ग्रुप नहीं बनाया, सिर्फ दो का ही ग्रुप है। तो इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल करके कॉपी करके आगे कर लेता हूँ, ताकि शेडो ना पड़े। क्लियर है। इसको कॉपी कर लिया मैंने,
और देख लेता हूँ हाइट वगैरह है कि नहीं है। ऐसे हाइट पता नहीं चल रही इसकी, इस साइड से हाँ हाइट है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको तो यहाँ रख दिया मैंने। हाँ हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करना है। तो वो मैं क्या करता हूँ, एक तरीका देखना और एक तरीका सिखा रहा हूँ मैं आपको। आपने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, मूव मूव किया, सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके उठा लिया। कितना किया, 2024, 2024, एक्स, 4 और कर दिया, x × 4, x मतलब मल्टीप्लाई। ये देखिए कितना हो गए, आप देखो, एक बाहर निकल गया ज्यादा हो गए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हो गए। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि कैसे होता है ये चीज। तो मैं ये 2 को तो डिलीट कर देता हूँ। वो कमांड है, इरेज कर देता हूँ। ओके, तो इस हिसाब से आपका मॉड्यूल डिजाइन हो जाएंगे, आप छत पे मॉड्यूल प्लेस कर सकते हो। क्लियर है, मॉड्यूल प्लेस करने के बाद ये वो जो हमने बनाई थी लाइन बन के आ गई है, वो साथ साथ कॉपी हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए, ये वाली लाइन है जो बैक साइड पे हमने जो ड्रॉप की थी, वो वाली लाइन कॉपी होके आ गई। ठीक है, तो इस हिसाब से आप स्ट्रक्चर भी बनाना चाहते हो, स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। इस टाइप का आप पिलर दे दो स्ट्रक्चर के लिए, इसको साइज कम करके। यहाँ पे आप उसका फाउंडेशन भी बना सकते हो, बैक साइड से ले जाके काम कर सकते हो उस पर। क्लियर है, तो आप इस पे ऐसा काम कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपका गूगल स्केचअप पे 3D डिजाइनिंग जो कितना अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना। हाँ तो इस हिसाब से आप देखना, इस हिसाब से आप डिजाइनिंग कर सकते हो, ऐसे ही इस रूप पे भी आप प्लेस कर सकते हो। ठीक है, अब रोटेट करना है तो रोटेट से आप इस साइड है तो इस साइड भी कर सकते हो, रोटेट से किधर भी आप रोटेट कर सकते हो। बस ये प्रैक्टिस, सॉफ्टवेयर जैसा ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है, ये भी एक प्रैक्टिस वाला सॉफ्टवेयर, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। बस इसमें कमांड क्या है, गिनती की कमांड है, सिर्फ कुछ कमांड से यूज करने के लिए। अब आपने ये तो बना लिया, अब आपको क्या करना है कि आपने तो ये बना दिया, चलो ठीक है, ये तो इम्प्रेशन के लिए हो गया। अब आपका इसको शैडो देखना है, शैडो एनालिसिस करना है। तो शैडो एनालिसिस करने के लिए ये देखिए, ये है सो शैडो। क्लियर, इसको ओपन कर दो, देख रहे हो शैडो चालू हो गई है, कितने बजे, 4:45 पे, नवंबर के पास डेट है। क्लियर है, तो आप इसको डे से नाइट चालू कर सकते हो। डे है, डे में सन आया, और सन, अब इस पे कोई ऑब्जेक्ट शैडो क्रिएट कर रही होगी, मान के चलो ये पैराफिट शैडो क्रिएट कर रहा होगा, तो आपको वहां पर ये ऑब्जेक्ट नहीं रखनी, मतलब ये मॉड्यूल नहीं रखना है, आप मॉड्यूल को आगे पीछे कर सकते हो। तो ये मैंने पीछे बना दिया, इसको आगे बनाना चाहिए था। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा शैडो। अब देखना, ये देखो, ये नू है, क्लियर हो गया। वैसे तो इस पर शैडो नहीं आ रही है, ये देखो, ये दिख रहा है, ये देखो जो मैंने बनाया है यहाँ पर, ये देखो ये शैडो किस मॉड्यूल, इन मॉड्यूल की आ रही है। तो इस शैडो को भी हटाना है तो आप थोड़ा इसको आगे ला सकते हो प्लेस करके। ठीक है, इसमें ये परसेंटेज नहीं बताएगा, आप सोच रहे हो जैसा पीवीसी से परसेंटेज बता रहा है कि इतना परसेंटेज आपका लॉस हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है, वो नहीं बताएगा। आपको ये पता चलेगा कि किस मॉड्यूल पे क्या शैडो आ रही, तो उसको वहां से हटा के शिफ्ट कर सकते हो, मॉड्यूल को आप आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हो। अब जैसे ये देखो यहाँ पर शैडो कुछ पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे कुछ पोर्शन शैडो का दिख रहा है, तो ये शैडो का जो पोर्शन है, ये अगर आ रहा है तो आप इसको हो सकता है कि इस साइड मूव कर सकते हो, राइट हैंड साइड को मूव कर सकते हो, कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपका शैडो क्रिएट हो रही है। तो नहीं तो आप इस मॉड्यूल को थोड़ा और आगे ला सकते हो, इन दोनों के बीच की गैप बढ़ा सकते हो, कि एक मॉड्यूल की स्पेसिंग दूसरे मॉड्यूल पे ना पड़े। ठीक है, तो ये आपको ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कैसे डिजाइन करना चाहते हो। अब मैंने तो जैसे देखिए आप, ये देखिए,
अब ये देखो फिर शैडो अभी क्या थोड़ी थोड़ी और आई। अगर हम ये सारे मॉड्यूल उठा के थोड़ा आगे और मूव कर देते हैं, अब इन सबको ग्रुप बना के आप मूव कर सकते हो, इन सबको ग्रुप एक बना सकते हो। क्लियर। जब बनाने के बाद इनका ग्रुप जरूर बना देना, ध्यान रखना, चाहे बिल्डिंग का हो चाहे पैनल का हो। बिल्डिंग को भी आपको ग्रुप बनाना, मैंने बनाया नहीं है, ठीक है, मुझे मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ इस चीज को। आप नए नए काम करोगे तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। आप ग्रुप नहीं बना पड़ेगा तो आप कुछ भी सिलेक्ट पुश पुल करना चाह रहे हैं आप पैनल को, पैनल की जगह आपकी देखो छत हो जाएगी पुश पुल, देखो छत ऊपर नीचे हो जाएगी। क्लियर है। तो जब तक ग्रुप नहीं बनाओगे तो ये गलती से कुछ भी हो सकता है, तो आपको ग्रुप भी बनाना है, इन चीजों को ध्यान रखना है। क्लियर है। अब इसको शैडो को जैसे देखिए आप, पूरे दिन का है, ठीक है। और आपको शैडो का अगर पूरा प्रॉपर देखना है, टाइम जोन देख लीजिए, ठीक है। शैडो हमें कितना 5.5 में हम टाइम जोन में आते हैं, तो टाइम हमारा ये हो गया। ये देखो 7:30 बजे अंधेरा हो जाएगा। यूटीसी क्या होगा? हाँ, ये देखो जनवरी 5:30 AM है। आप इसमें डेट दे सकते हो, ठीक है। नवंबर 11/8 चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम किस टाइम पे आपको देखना है वो टाइम देख लो। तो ये यूटीसी कौन सा लगेगा अपना? यूटीसी क्या होता है पहले तो? आप यहीं से करना है। ये टाइम जोन का एक तो नहीं तो आइडिया देखना पड़ेगा टाइम जोन। हाँ, मैं देख लिया कि अपना 5:30 ही रहेगा। पर आपने अभी लोकेशन सिलेक्ट नहीं की थी मैंने इसमें, तो लोकेशन आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। लोकेशन जब सिलेक्ट करोगे तब जाके ये एक्यूरेट बताएगा। यहाँ तो एक्यूरेट बता दे रहा है, लेकिन आपको लोकेशन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद ये एक्यूरेट बताएगा। जो जियो लोकेशन मैंने आपको बताया था ना कि कैसे सिलेक्ट करनी है, उस हिसाब से ये पूरा एक्यूरेट बताएगा। क्लियर है। तो इस हिसाब से आपका वर्क होता है। तो आपने देखा इसमें कैसे कैसे करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये तो आपने कर लिया, उसके बाद अब उसके बाद जाइए सीन में। तो सीन में आप इसके सीन भी क्रिएट कर सकते हैं। सीन में जाइए, ऐड कीजिए सीन। ऐड करने के बाद आप इसमें वीडियो प्ले कर दो, ऐसे ऐसे करके, ऐसे जैसा भी करना, जूम इन जूम आउट, और तो वो सीन वन ऐड हो जाएगा। उसके बाद सीन टू कर दो। तो सीन टू में आप देखो ये जो भी सीन क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो उस हिसाब से रिप्रेजेंट कर दो, वो सीन में हो गया ऐड। क्लियर है। तो इस हिसाब से आप सीन क्रिएट कर सकते हो। सीन क्रिएट करने के बाद सीन यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, सीन यहाँ से भी कर सकते हो, किधर है, हाँ एनिमेशन में जाके ऐड सीन यहाँ से भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये देखो ऐड सीन, डिलीट सीन, अपडेट सीन करके आप प्ले भी कर सकते हो, देखो सीन ऐड हो गए हैं। उसके बाद क्या करना, एक्सपोर्ट कर दो। एक्सपोर्ट आपने जो सीन किए हुए हैं वो सीन कर दो एक्सपोर्ट। ये देखिए कहाँ जहाँ पे आप ले जाके सीन करना चाह रहे हैं ये कर सकते हैं। देखिए ये इमेज हो जाएगी। आप कुछ भी करना चाहें तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप, जो क्लाइंट को सबमिट करना है। एनिमेशन अगर आपको करना है तो एनिमेशन कर दीजिए, ठीक है, एचडी वीडियो बना के एक्सपोर्ट कर दीजिए। क्लियर है। तो इस टाइप से आपका गूगल स्केचअप पे वर्क होता है। तो मैंने बता दिया, ट्रिक भी बता दी कैसे कैसे करते हैं। तो बस ये है कि लोकेशन का आपको आपको उससे करना पड़ेगा। लोकेशन आपको ऐड करने के बाद, लोकेशन जो अब ऐड हो जाएगी, ऐड होने के बाद आप उस एरिया में चले जाओगे, जैसा गूगल अर्थ पे जाते हो। गूगल अर्थ पे जाने के बाद उस एरिया की आपको वो इमेज कैप्चर करने को बोलेगा। इमेज कैप्चर करने के बाद इसको यहाँ पे ले आना है। यहाँ पे लाने के बाद आप क्या करना है, मैंने बताया था आपको, हाइड कर देना सिलेक्ट करके ना। जैसे ये सिलेक्ट करता हूँ मैं,
ठीक है, तो ये हाइड का ऑप्शन आता है, हाइड कर देना बस। उसके अलावा काम करोगे तो वहाँ के एक्चुअल रेडिएशन डाटा है कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग वो उठा लेगा सॉफ्टवेयर। तो इस हिसाब से गूगल स्केचअप पे आपका काम होता है, कोई टिपिकल सॉफ्टवेयर नहीं है, देखने में बहुत टिपिकल लगता है पर है नहीं उतना। क्लियर है? तो आपका सभी बता दिया मैंने, सीन का भी बता दिया, शैडो एनालाइज, शैडो का भी पता है कि शैडो से कहाँ कहाँ मूव करना है, और कुछ इसमें रह गया है? और कुछ नहीं है, बस कमांड है आपकी गिनती की है। आप यहाँ से ये कुछ भी कमांड यूज करना, उसका ये पुश पुल मूव रोटेट, बस यही कमांड यूज होनी है। स्केल में अगर स्केल कम ज्यादा करना है वो तो आपको पता, ऑटोकैड में सिखाया था उस टाइप से है। ये डायमेंशन लेनी है, ये मेजरिंग टूल है, तो ये तो ज्यादा यूज होते नहीं है। ठीक है, आपके सिर्फ इतने ही टूल काम में आएंगे जो ऊपर वाले हैं, ये बस 3 6 7। तो यही आप करके इस टाइप से आप डिजाइन कर सकते हैं, और ऐसा शैडो एनालिसिस करके उसको पैनल को आगे पीछे मूव जहाँ करना है कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, ये आज अपनी गूगल स्केचअप की क्लास कंप्लीट।